हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 23 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि शिक्षकों की भूमिका को रेखांकित करने के लिए किस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में, यानी कि देखिए किस दिन को जो है यहाँ पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर था हर साल 5 सितंबर को ये शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत के अंदर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने उड़ान पहल के योगदान को मानते हुए किस दिन को उड़ान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो यहाँ पर देखिए हाल ही में जो है उड़ान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है 21 अक्टूबर को। यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो 21 अक्टूबर 2020 है, इसको यहाँ पर उड़ान योजना की चौथी वर्षगांठ मनाई जा रही है। यानी कि उड़ान योजना आपको पता है, यहाँ पर उड़ान योजना को जो है 21 अक्टूबर को ही लागू किया गया था देश के अंदर। और उड़ान योजना जिसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, इस योजना के लिए ही जो है यहाँ पर इसको 21 अक्टूबर को लागू किया गया था। और इसी को यहाँ पर जो है हाल ही में 21 अक्टूबर को जो उड़ान दिवस है उसके रूप में मनाने की घोषणा की गई है। यहाँ पर उड़ान योजना की हम बात कर रहे हैं, जो कि एक क्षेत्रीय संपर्क योजना है जिसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, जो कि भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य हवाई मार्गों द्वारा आम लोगों को सस्ते और सुलभ हवाई यात्रा का उपलब्ध कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आम नागरिकों को सुलभ और सस्ती दरों पर हवाई यात्रा उपलब्ध कराने के लिए ये उड़ान योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपको, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो यूनिसेफ है, इसकी पहल पर एक एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत हाल ही में किस राज्य को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर होगा आपका हरियाणा, जो इसका सही आंसर होगा। देखिए, जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और जो यहाँ पर यूनिसेफ है, इनकी एक संयुक्त पहल पर जो एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम है, इसी के तहत ये रैंकिंग जारी की गई थी। टोटल 29 राज्यों की रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें यहाँ पर सबसे ऊपर या पहले स्थान पर कौन सा है, यहाँ पर हरियाणा इसमें टॉप पर है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये एक तरीके से एनीमिया मुक्त सूचकांक था। यहाँ पर एनीमिया मुक्त ये सूचकांक था जिसमें हरियाणा जो है 29 राज्यों में टॉप पर रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यही है कि हरियाणा में जो है एनीमिया के संदर्भ में काफ़ी जो है काम किए जा रहे हैं और सबसे अच्छी पोजीशन पे है एनीमिया ख़त्म करने के मामले में। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर देखिएगा, एक जो इस सर्वे के अनुसार जो मातृ मृत्यु दर है, इसमें धीरे धीरे हरियाणा में सुधार हो रहा है। और वर्तमान में जो हरियाणा की मातृ मृत्यु दर है, इसके मामले में देश में हरियाणा 11वें स्थान पर है। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। एनीमिया की यहाँ पे बात हो रही है। एनीमिया क्या है, तो देखिए एनीमिया का अर्थ है शरीर से खून की कमी होना। यानी कि ये तब होता है जब शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स हैं या फिर जो कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती है, या फिर जो उनके नष्ट होने की दर उनके निर्माण की दर से अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर एनीमिया की ये जो गंभीर बीमारी है ये हो जाती है हम आदमी के अंदर। ठीक है, तो ये एक रक्त से संबंधित बीमारी है एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अपना, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने किसको अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड्स एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो हाल ही में जो यहाँ लुइस हैमिल्टन है, ठीक है, इन्हीं को यहाँ पर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना जो एलजी सिग्नेचर ब्रांड है इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अपना, पार्ले एग्रो ने अपने फ्रूट्स प्लस फिज पोर्टफोलियो बी फिज तक ग्राहकों की पहुंच और जागरूकता बढ़ाने हेतु किसको अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो आपका सही आंसर होगा जो प्रियंका चोपड़ा है, बॉलीवुड अभिनेत्री, इन्हीं को यहाँ पर हाल ही में फिज का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि पार्ले एग्रो का एक प्रोडक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन अपना देखिएगा, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर रिटायर्ड जो इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर विजय लक्ष्मी रमनन। देखिए यहाँ पर विजय लक्ष्मी रमनन जिनको आपको यहाँ आप देख रहे हैं, ये भारतीय वायुसेना की
पहली महिला अधिकारी थी, इनका आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए अगर बात करते हैं इनके जन्म की, 1924 में इनका जन्म हुआ था और उसके बाद 22 अगस्त 1955 को जो है इनको आर्मी मेडिकल कोर में शामिल किया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ जो है ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। हर साल किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल स्टर्निंग अवेयरनेस डे यानी कि हकलाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ये मनाया जाता है 22 अक्टूबर को। इंटरनेशनल स्टर्निंग डे अवेयरनेस डे जो है ये 22 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका मतलब है हकलाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, स्टार जो टेनिस खिलाड़ी है वह जो विंबलडन की पूर्व सेमीफाइनलिस्ट है जूलिया जॉर्जेस, इन्होंने हाल ही में 31 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस देश की है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ये है जर्मनी की। देखिए जो जर्मनी की यहाँ पर टेनिस स्टार है जूलिया जॉर्जेस, इनका नाम ध्यान रखिएगा। इन्होंने हाल ही अपने खेल करियर से संन्यास की घोषणा कर दी है, ठीक है। जर्मनी की यहाँ पे बात हो रही है, चलिए थोड़ा जर्मनी के बारे में भी आपको बता देते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम भारत से देखिए जर्मनी की अगर मैप में लोकेशन देखेंगे तो ये आपका यहाँ पर जर्मनी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसकी कैपिटल है बर्लिन और जिसकी करेंसी है यूरो, और फ्रैंक वाल्टर जो है इसके प्रेसिडेंट है वर्तमान में जर्मनी के, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो CTET है, CTET, ठीक है, इसकी वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी गई है? तो ये देखिए लाइफ टाइम कर दी गई, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। CTET का जो मतलब कि जो पहले जो मतलब कि अब तक जो वैधता थी इसकी वो थी 7 साल तक की, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर इसकी वैधता को बढ़ाकर लाइफ टाइम कर दिया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक एयर बबल समझौता हाल ही में किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन में जो यहाँ पर नाम है देश के, उनमें बांग्लादेश इसमें शामिल है, जिसके साथ हाल ही में ये एयर बबल समझौता किया गया है। भारत ने बांग्लादेश के साथ में ये समझौता किया है, ठीक है। वैसे इससे पहले भी देखिए जापान और अन्य कुछ देशों के साथ भी एयर बबल समझौता कर चुका है भारत, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। लेकिन अभी करंट की बात करते हैं तो बांग्लादेश के साथ हुआ है ये लास्ट टाइम पे, ठीक है। एयर बबल समझौता होता क्या है ये थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। एयर बबल समझौता नाम से आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, दो देशों के बीच एक अस्थायी व्यवस्था है जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक यात्री सेवाओं को फिर से शुरू करना है जब तक कोविड-19 महामारी के कारण निलंबित नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं बहाल नहीं हो जाती। यानी कि इसका मतलब यही है कि जो अभी कोविड-19 के कारण जो एयर सुविधाएं हैं जो मतलब कि बंद हुई है, ठप पड़ी हुई है, दो देशों के बीच में कनेक्टिविटी बंद पड़ी हुई है, उसको फिर से यहाँ वाणिज्यिक यात्री सेवाओं को जो है फिर से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ही ये एयर बबल समझौता किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, इससे पहले देखिए ब्रिटेन के साथ में ये हुआ था, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमने बात की है किसकी, यहाँ पर हमने बात की है हाल ही में बांग्लादेश की, ठीक है। बांग्लादेश के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। बांग्लादेश को आप अच्छे से जानते होंगे, इसका लोकेशन जो है भारत के सट के ही है, ये हमारा इंडिया है जिसका लोकेशन यहाँ पे सट के इधर की साइड जो यहाँ पर बंगाल है, पश्चिम बंगाल वगैरह, यहाँ पर ये बांग्लादेश लोकेट करता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी कैपिटल आप ध्यान रख लीजिएगा, ढाका जो है इसकी कैपिटल है। बांग्लादेश कैपिटल क्या है, ढाका है। और यहाँ पर इसकी जो करेंसी है बांग्लादेशी टका, इसकी करेंसी है, क्या है, बांग्लादेशी टका इसकी मुद्रा है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। यहाँ पर देखिएगा, इनमें से कौन से फुटबॉलर चैंपियन लीग में नया रिकॉर्ड बनाते हुए लगातार 16वें सीजन में कम से कम एक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे लियोनेल मेसी, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिखेगा, दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज शिखर धवन IPL के इतिहास में लगातार कितने शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 2 शतक। देखिए यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, इनके नाम हो गया है शिखर धवन, जो कि दिल्ली की तरफ से खेल रहे हैं, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, जिन्होंने हाल ही में IPL में लगातार 2 शतक लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है और ऐसे करने वाले ये पहले बल्लेबाज बन गए हैं। किन किन के खिलाफ लगाया ये भी आपको बता देते हैं। पहला शतक इन्होंने जो है किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ लगाया था, जिसमें इन्होंने 106 रन की जो है नाबाद पारी खेली थी। और उसके अलावा दूसरा जो शतक इन्होंने लगाया था वो लगाया था CSK चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, जिसमें इन्होंने 101 की नाबाद रनों की पारी खेली थी। तो इस तरीके से यहाँ पर लगातार 2 शतक इन्होंने लगाए थे और ऐसा करने वाले पहले IPL प्लेयर बन गए हैं, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कैबिनेट ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। हाल ही में यहाँ पर देखिए, जो नाइजीरिया और यहाँ पर भारत है, इन दोनों के बीच में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए एक समझौता हुआ है जिसको हाल ही मंजूरी दे दी गई है। नाइजीरिया की यहाँ पर बात की है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिएगा। देखिए, नाइजीरिया को अगर हम यहाँ से भारत से लोकेट करेंगे वर्ल्ड मैप में, तो आपका नाइजीरिया यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये है आपका नाइजीरिया, जिसके प्रेसिडेंट वर्तमान में मोहम्मदो बुहारी जो है इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है। और अबूजा जो है इसकी कैपिटल है। राजधानी क्या है? अबूजा इसकी राजधानी है। और करेंसी है नाइजीरियन नाइरा, इसकी करेंसी है। क्या है? नाइजीरियन नाइरा इसकी करेंसी यानी कि मुद्रा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा जो आज की क्विज है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, ये आपको बताना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।